हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। आज हम लोग इस पे विस्तार से वर्णन करेंगे जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। क्या भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इसके विषय में जानेंगे। ये है क्या, कैसे हुआ, कब हुआ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो कि आपके दिमाग में इजिली मैं सेट करने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। आप लोग बस पूरा वीडियो एंड तक देख लीजिए। पूरा जो चैप्टर है आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, गारंटी लेता हूँ। भारत में राष्ट्रवाद का उदय टॉपिक पूरा, चैप्टर की बात नहीं करता, टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जो समरी है पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पीडीएफ वाइज है, अभी तो पीडीएफ में ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये जो इसकी समरी है, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजियों जो अंग्रेज थे उनका दमन यानी उनका आना और आधुनिक शिक्षा, जो आधुनिक शिक्षा है उसका विस्तार होना, प्रेस की स्वतंत्रता, सामाजिक संस्कृति सुधार, आंदोलनों और राजनीतिक चेतनाओं के बढ़ने का कारण क्या हुआ, इसके विषय में जानेंगे। यानी राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ तो उदय का क्या कारण था, किस कारण से राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है। तो पहले बात करते हैं, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये आपको डेट याद रखना है, 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ये आपको इजिली याद रखना है। उसके बाद ये स्वदेशी आंदोलन, बंकिम चंद्र का जो वंदे मातरम था, बंगाल का जो विभाजन हुआ उसमें विरोध जो उत्पन्न हुआ वो, और गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन थे, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब गांधी जी के प्रमुख आंदोलन थे, ठीक है। और क्रांतिकारी गतिविधियों ने राष्ट्रवाद को तेज किया। क्रांतिकारी जैसे आप सुभाष चंद्र बोस थे, चंद्रशेखर आजाद थे, इनकी जो राष्ट्रवाद की जो इनके अंदर भावना थी, क्रांतिकारी भावना, उसका जो मतलब विस्तृत हुआ। यानी पूरे देश में अब क्रांति फैलने लगी। अब सबको था हमको आजादी चाहिए, इस वजह से इसमें क्रांति फैलने लगी, ठीक है। अब बात करते हैं 1900, हमारा भारत आपको लगा रहा है कि आजादी इतनी आसानी से मिल गई है। भाई आजादी बहुत मुश्किल से मिली। 1885 और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, समझ लो कितनी बड़ी आजादी थी, कितने महापुरुषों ने इसमें अपने प्राण गंवाए थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रवादी भावना का परिणाम क्या हुआ, इसको जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट किए हैं, इनको इनको पढ़ लीजिए बस। आपके अंदर भी राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी, ठीक है। जो पहला पॉइंट है हमारा, इसके विषय में जानते हैं। ये हमारे पहला पॉइंट है, ये वाला। ये अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों राष्ट्रवाद का मुख्य कारण थे। यानी अंग्रेज जो थे वो शोषण करते थे भारत के लोगों पे, जो शोषण की नीति अपनाते थे। यानी उनका एक ही नारा था, फूट डालो राज करो। यानी फूट डालो, भारतीयों के अंदर ही फूट डाल दो इनमें आपस में, और बाहर हम लोग राज कर लेंगे। इनका ये प्रमुख कारण था, ठीक है। और दूसरा कारण इनका क्या था, इसके विषय में जानते हैं। इनका जो दूसरा पॉइंट है, आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों के जो राजनीतिक चेतना को जागृत किया। यानी आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना जो है वो जगाई। आधुनिक शिक्षा थी, उसने भारतीयों के अंदर चेतना जगाई। पढ़े लिखे लोग हुए, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई और वो क्रांति करने लगे, ठीक है। प्रेस और अखबार में राष्ट्रवाद के विचार फैलाए। यानी प्रेस प्रेस अखबारों में राष्ट्रवाद की भावना, कि भारत माता की जय, वंदे मातरम वाले ये सब नारे चलाए गए, ठीक है। कि मतलब हमको क्रांति करनी है, भारत को आजाद करना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे, ये सब बताया गया उसमें, ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट क्या था, अगला पॉइंट जो है हमारा ये सामाजिक सामाजिक संस्कृति आंदोलन। ब्रह्म समाज, आर्य समाज ने एक नई राष्ट्रीय चेतना दी, ठीक है। आधुनिक समाज आंदोलन, सामाजिक आंदोलन चलने लगे, इसके विषय में बताया गया इसमें। अब बात करते हैं 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रवाद का संगठित रूप हुआ था। यानी 1885 ईस्वी में जो था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और राष्ट्रवाद का गठित रूप था। ये जो था, ये राष्ट्रवाद का जो था गठित रूप था, ये आपको पता होना चाहिए। और 1905 ईस्वी में बांग्ला विभाजन, जो बांग्लादेश, जो भारत में आज बांग्लादेश था, पहले भारत का हिस्सा था, 1905 में ये अलग हो गया। तो यानी बंगाल विभाजन राष्ट्रवाद में प्रबल उभार का ट्यूनिंग पॉइंट है, उभार का ट्यूनिंग पॉइंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रवादी, अगला जो पॉइंट है ये, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बहुत प्रभावी रहे। स्वदेशी और बहिष्कारी आंदोलन बहुत प्रभावी रहे। वंदे मातरम जो था, वंदे मातरम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत राष्ट्रवाद की आत्मा बना। जो राष्ट्रवाद की आत्मा थी वो वंदे मातरम और राष्ट्रगीत बन गए। गांधी जी द्वारा, जो महात्मा गांधी थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन ने राष्ट्रवाद को चरम पर पहुंचा दिया। यानी जो राष्ट्रवाद था उसको चरम पे पहुंचा दिया, गांधी जी के कुछ आंदोलन थे जिनके कारण, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, राष्ट्रवाद का अंतिम परिणाम 1947 में हम लोग क्या हुए, आजाद हो गए। आपको डेट पता होना चाहिए, 1947 को हम लोग आजाद हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इसको याद रखने की एक बहुत ही आसान ट्रिक आपको बताई है मैंने, ठीक है। ये आपको याद रखने, एस सॉरी सॉरी SPRESCGIN जो है, इसका मतलब क्या है, इसमें आपको एक एक शब्द का अक्षर पता चल जाएगा। बस आपको ये याद रख लेना, क्या, SPRESCGIN। या तो आप इसको जोड़ लीजिए, एक्सप्रेस, SPRESC, सी मतलब सी और गिन मतलब GIN, गिन। ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। बहुत आसानी से याद हो जाएगी इससे। आप क्या, हर अक्षर का एक कारण दर्शाता है। जो हर अक्षर इसमें एक कारण आपको दर्शा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हर अक्षर है वो एक कारण दर्शा रहा है। पहला एस जो है सामाजिक सुधार, ठीक, सामाजिक सुधार दर्शा रहा है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को दर्शा रहा है। और पी, प्रेस एंड पब्लिकेशन, यानी प्रेस को दर्शा रहा है। और ये आर, ये जो आर है दमनकारी नीतियां, यानी प्रोसेसिव ब्रिटिश पॉलिसी को दर्शा रहा है। अगला ई, एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा को दर्शा रहा है। एस, स्वदेशी मूवमेंट्स को दर्शा रहा है, यानी स्वदेशी को दर्शा रहा है। और जो सी है, सी कांग्रेस को दर्शा रहा है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई आपको पता है,
85 में हुई थी। और जो जी है तो गांधी मूवमेंट यानी गांधी जी के नमक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये चरम तक पहुंचाए थे, ऊपर ही बताया था आपको। और अगला है आई इंडियन रिसोर्सेंस, भारतीय पुनर्जागरण, और एन नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम। ये याद रखने के लिए, ये बस याद कर लीजिए आप, बस ये कुछ शॉर्ट शॉर्ट में है, इसको याद कर लीजिए, आपका सब हो जाएगा। इसके बाद अब ट्रिक, ये जो अगली ट्रिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है अगली जो ट्रिक है? ये हमारी बांग्ला यानी बंगाल का जो स्वदेशी वंदे मातरम कांग्रेस था गांधी जी का, ये इनको याद करने के लिए कुछ 5 ट्रिक है जो पूरे चैप्टर को याद करा देंगे। ये जो 5 ट्रिक अगर आपने याद कर लिए तो पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस यही 5 चीजें बताऊंगा, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं। अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज इनकी जो शोषणकारी नीति थी, ब्रिटिश ने भारत में भारी कर लगा दिए, किसानों का शोषण किया, उद्योगों का विनाश किया, देसी व्यापार जो था उसको भी पूरी तरीके से ही खत्म कर दिया। ठीक है, इसको पूरा खत्म कर दिया। इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ गया और राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो बहुत ही मजबूत हो गई, क्योंकि जब कर आपके ऊपर कोई अधिक लगा देगा, किसानों का शोषण करेगा, उद्योग आपके जो कारखाने यानी आपकी जो फैक्ट्रियां उनको बंद करा देगा, और आपके जो व्यापार है देशी व्यापार उनको खत्म कर देगा, तो आपके अंदर राष्ट्र भावना जाएगी, यानी कि मैं इसको मारूं, इसको हटाऊं इधर से, और इसको पूरा हटाना है मेरे बस दिमाग में, आप यही बैठ जाएगा कि इसको इधर से हटाओ, बस बात खत्म। ठीक है, अब अगला आपका पॉइंट जो आ रहा है इसको देखते हैं। आधुनिक शिक्षा में प्रसार, जो आधुनिक शिक्षा इसमें क्या प्रसार हुआ इसके विषय में जानते हैं। तो यह अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विचारों में जो है इंडियंस को समझाया गया कि एकता से स्वतंत्रता मिल सकती है। यानी अंग्रेजी शिक्षा जो, जब वो आधुनिक शिक्षा यानी एजुकेशन जब वो पढ़ने गए, उनको स्कूलों में बताया गया, स्कूलों कॉलेजों में बताया गया कि अगर हम एकता मतलब एक साथ संगठित होकर रहेंगे तभी हमको स्वतंत्रता मिल सकती है, अन्यथा हमको स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो उन्होंने वहां से उनको पता चल गया कि एकता से राष्ट्र, एकता जो है एकता से स्वतंत्रता मिल सकती है। तो वो राष्ट्रवाद, सब लोग मिलकर राष्ट्रवाद का उदय किया भारत में। और क्रांतिकारी जैसे चंद्रशेखर आजाद, आप इनको तो सब जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, बहुत ही वीर लोग थे हमारे भारत के क्रांतिकारी। और राजनैतिक सिद्धांत स्वतंत्रता समानता ये विचार युवकों में फैली। यानी अब हमको क्या चाहिए? समानता चाहिए, जो अंग्रेज हैं उस तरह हमको भी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए हमको, राजनैतिक सिद्धांत ये युवा के अंदर फैलाए गए। जब युवाओं के अंदर फैलाए गए तो उनके अंदर राष्ट्र भावना जागृत हो गई। ठीक है, अब अगला अगला क्या है? ये प्रेस और अखबार का योगदान क्या था, अब इसके बारे में जानते हैं। पहला प्रेस केसरी चला, फिर अमर उज्ज्वला चला, बंगाल गजट चला, फिर उसके बाद समाचार दर्पण आदि ने क्या फैलाया हमारे देश में, ये देखते हैं। पहला, राजनीतिक जानकारी दी गई इससे। और अगला पॉइंट, अंग्रेजों के अत्याचार उजागर किए गए, लोगों को एक मंच पर लाया गया। यानी जो समाचार पत्र थे इनसे क्या था, एक जगह की खबर दूसरी जगह पहुंच जाती थी कि अंग्रेजों ने किसके साथ अत्याचार किया, क्या किया, राजनीतिक जानकारियां बता दी जाती थी, और लोगों को एक मंच पर लाया जा सकता था। यानी बता दिया जाता था कि इस तारीख को हम यहाँ पर अपना मंच बैठाएंगे यानी सभा बैठाएंगे, तो लोग वहां पहुंच जाते थे, जिससे कि एकता बढ़ती गई। और एकता से उनको पता ही चल गया था एजुकेशन में कि एकता से ही स्वतंत्रता मिल सकती है। तो इस विषय का ये कारण था। ठीक है, और अगला, इससे जो ये था, इससे राष्ट्रवाद व्यापक स्तर तक फैल गया। जो ये सब बातें थी इनसे राष्ट्रवाद जो था वो व्यापक स्तर तक फैल चुका था। अब अगली बात क्या है? अगला है सामाजिक संस्कृति आंदोलन का योगदान। ठीक है, राजा राम मनोहर राय ब्रह्म समाज यानी ब्राह्मण समाज के थे, ब्रह्म समाज यानी ऊंचे ऊंचे कास्ट वाले। स्वामी दयानंद आर्य समाज के थे, और विवेकानंद का राष्ट्रीय संदेश था। इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय थी उसमें स्वाभिमान, एकता और आत्मगौरव को बढ़ावा दिया गया। यानी एकता को बढ़ावा दिया गया, स्वाभिमान को बढ़ावा दिया गया, और आत्मगौरव को भी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ये आंदोलनों में। अगला अगला जो है भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जो भारत है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके विषय में बताया गया इसमें। पहला पॉइंट क्या है? भारत, ये जो भारत है, भारत का पहला राष्ट्रीय संघ बनाया गया। यानी भारत जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो भारत में कांग्रेस की जो स्थापना हुई तो उसमें भारत में पहला ही संगठन बनाया गया था अभी तक। ठीक है, और दूसरी बात जो रही, जो भारत में दूसरी बात रही, शुरू में मध्यम वर्ग ने काम किया। शुरू में जो मध्य वर्ग ने काम किया, इसमें बहुत ही काम किया, मध्य वर्गों का बहुत ही योगदान था। बाद में उग्रवादी नेताओं ने, तिलक, लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र पाल या विपिन चंद्र पाल है, विपिन चंद्र पाल ने आंदोलन जो है तेज किया। जो ये लोग थे इन्होंने जो है फिर आंदोलन एकदम चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ये 3 नाम याद रखना है आपको, बस ये 3 नाम। ठीक है, चरम तक पहुंचा दिया, जिससे कि भारत में पहला राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, संगठन आपको ये पता होना चाहिए। और बंगाल विभाजन 1905, राष्ट्रवाद का बड़ा विस्फोट हुआ इसमें। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रवाद का था इसमें बहुत ही बड़ा विस्फोट हो गया, क्योंकि बंगाल विभाजन हो गया 1905 में। ठीक है, लॉर्ड कॉर्जन ने बंगाल को बांटा। जो लॉर्ड कॉर्जन था वो बंगाल को उसने बांट दिया। पूरी देश में प्रचंड आक्रोश फैल गया, यानी पूरा देश जो था उसमें प्रचंड आक्रोश फैल गया। स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया, और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाने लगा। यानी कि क्योंकि वो जान गए कि ये अब फूट डालो, यानी अब हमको जाते जाते हमको अलग अलग करते चले जा रहे हैं अंग्रेज, तो उन्होंने विदेशी जो वस्त्र यानी कपड़ा, पैंट, शर्ट, धोती, कुर्ता जो भी था, साड़ी वाड़ी, उसका बहिष्कार करने लगे, जितना कपड़ा था। यह घटना भारत के राष्ट्रवाद के उधर का ट्यूनिंग पॉइंट, यानी बिल्कुल जो मेन पॉइंट होता है वही बन गई है। ठीक है, आप समझ सकते हैं इससे। अगला क्या था? वंदे मातरम राष्ट्रवाद की
जो धड़कन थी वो क्या थी, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत था, जिसने युवाओं में जोश जगाया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन की पहचान दी गई, जिससे, ठीक है, गांधी युग, जो अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या जाता है, गांधी युग और राष्ट्रवाद का चरम रूप। गांधी जी ने पूरे देश को एकत्र एकत्र किया और यानी मतलब एकता में जोड़ा। गांधी जी का एक ही नारा था, अहिंसा का। हिंसा तो करते ही नहीं थे, अहिंसा का उन्होंने साथ दिया, ठीक है। जैसे कि 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। ये तीन आपको याद रखने हैं। यानी पहला क्या है, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आपको पता होना चाहिए, ये इतनी चीज आपके दिमाग में भाई बैठा ले बस, ठीक है। अब अगला देखते हैं, जिससे पूरे देश में राष्ट्रवाद फैल गया। क्रांतिकारियों का योगदान। क्रांतिकारी कौन से थे, नेम सबसे हेड लिस्ट में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी क्रांतिकारी थे। पर इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर बहुत ही इन्होंने योगदान दिया। इनकी वीरता ने युवाओं को प्रेरित किया, ठीक है। राष्ट्रवाद को उग्र की ऊर्जा दिलाई, यानी राष्ट्रवाद की इनकी वजह से राष्ट्रवाद की ऊर्जा जो नए युवा थे उनके अंदर जागृत हुई, ठीक है। अब 1947 में परिणाम क्या हुआ राष्ट्रवाद का, भारत स्वतंत्र हो गया। सभी आंदोलनों, प्रयासों, एकता एवं संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया। आज जिस हम आजाद भारत को देख रहे हैं, ये इस तरह का नहीं था। इसका एनिमेशन वीडियो मैं अगले पार्ट में लाने वाला हूं, तो आप लोग को कुछ नहीं करना भाई लोग, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट में बता देना वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में कोई दिक्कत है तो भी आप बता सकते हैं, और अगला किस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट में हमको बता दीजिए, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत। हम लोग भारतीय हैं। राष्ट्र, एक बात बताना चाहूंगा आपको, जो एकता से हम लोग मिलकर रहेंगे भाई लोग, तो हमारे अंदर राष्ट्र भावना, ये सब की भावना जागृत रहनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग कास्टों में बट रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग धर्मों में बट रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे भारत माता को ही क्षति पहुंचती है। तो हम लोग को एक साथ जुड़कर रहना है। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारत में फिर से कोई राष्ट्रवाद उदय हो हम भारतीयों के बीच ही। तो अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा सही लगा हो तो भाई आप मेरे को